शहर से दूर सुनसान इलाके में एक बड़ी तेल की फैक्ट्री था जिसका मालिक व्हाइट 444 था। बाहरी दुनिया के लिए वह एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से वह लालच और निर्दयता की मिसाल बन चुका था। पैसों के पीछे अंधा हो चुका व्हाइट 444 अब पेट्रोल में खतरनाक केमिकल मिलाने लगा था। उसका मकसद था कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना। उसका पेट्रोल गांवों और शहरों तक पहुंचता था, लेकिन कोई उसकी असलियत नहीं जानता था। शुरू में उसने लोगों का भरोसा जीतने के लिए शुद्ध पेट्रोल बेचा, खासकर भानपुर गांव में, जहां हर घर में टेम्पो, बाइक या गाड़ी थी। कम दामों में ज्यादा पेट्रोल पाकर गांव वाले खुश थे। व्हाइट 444 कितना नेक दिल इंसान है, ऐसा हर कोई कहता। मगर जल्द ही गांव में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। गाड़ियां चलते चलते बंद होने लगी, कुछ तो धू धू कर जल गई, किसी का इंजन फट गया, किसी की जान चली गई। 7 दिनों में 5 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सब क्यों हो रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों मजदूरों में से एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, साहब जान से खेलना सही है क्या? कुछ पैसों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन जवाब में उसे गोली मार दी गई। बाकी मजदूरों को धमकी दी गई, अगर किसी ने मुंह खोला तो अंजाम यही होगा। इसी दौरान शहर से राय स्टार अपनी पत्नी के साथ गांव जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, तभी उसकी नजर व्हाइट 444 की फैक्ट्री पर जाती है। वह फैक्ट्री की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक रास्ते में एक टेम्पो उसके सामने ब्लास्ट हो गया। डरते हुए वो फैक्ट्री की तरफ बढ़ा, तभी एक मजदूर दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब यहाँ से पेट्रोल मत लेना वरना मारे जाओगे। मगर पीछे से व्हाइट 444 ने उसे गोली मार दी। राय स्टार को शक हुआ, लेकिन पेट्रोल डलवा कर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसकी गाड़ी अपने आप रुक गई और जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। राय स्टार तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। गुस्से और दुख में डूबा राय स्टार सीधा भानपुर गांव पहुंचा। वहां उसने कई जली हुई गाड़ियां देखी और गांव वालों से सच्चाई सुनी। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। इन सब के पीछे व्हाइट 444 का ही हाथ है। रात को राय स्टार चुपचाप फैक्ट्री में घुसा। रस्सी की मदद से वह ऊपर चढ़ गया। तभी वह फैक्ट्री में झांक कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। व्हाइट 444 खतरनाक केमिकल मिलाकर पेट्रोल बना रहा था। वह भागकर गांव गया और सबको सच्चाई बताई। जो पेट्रोल तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो जहर है। व्हाइट 444 उसमें तरह तरह केमिकल की मिलावट करता है। अब अगर कोई उसे खरीदेगा तो जान से जाएगा। गांव वालों ने कहा नहीं लेंगे, लेकिन उनमें से एक आदमी वहां से साइड में गया और व्हाइट 444 को फोन लगाया। वीडू, हमारे मिलावट के बारे में भानपुर वालों को पता चल चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राय स्टार पहले ही पुलिस को सूचना दे चुका था। कुछ ही देर में पुलिस फैक्ट्री में पहुंची। व्हाइट 444 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसके सारे दस्तावेज और केमिकल जब्त कर लिए गए। उस दिन के बाद से भानपुर में कोई गाड़ी नहीं फटी, कोई जान नहीं गई। भानपुर में अंधेरा छा रहा था। लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे। राय स्टार ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। गांव के पास ही था एक पुराना कब्रिस्तान। रात के ठीक 2 बजे अचानक वहां से भयानक चीखें गूंज उठी। धरती कांपने लगी और कब्रों के बीच से एक खौफनाक दैत्य बाहर निकला। हड्डी भक्षक। उसका फटा हुआ मुंह, लंबे नुकीले नाखून और अजीबोगरीब सड़ी हुई काया। वह सीधे गांव की ओर दौड़ा। उसी समय रामू देर से घर लौट रहा था। उसने जैसे ही उस दानव को देखा, जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन हड्डी भक्षक अचानक जमीन के अंदर धंस गया और रामू के सामने निकल आया। इससे पहले कि रामू चीख भी पाता, वह दानव उस पर टूट पड़ा। रामू के शरीर के चीथड़े उड़ गए और वह उसकी लाश को चट कर गया। अगली सुबह गांव के चौराहे पर केवल उसकी हड्डियां मिली। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। हर रात किसी न किसी की चीख सुनाई देती और सुबह उसकी हड्डियां मिलती। डर के मारे लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हड्डी भक्षक की दहाड़ से पूरा गांव कांप उठता। एक शाम राय स्टार अपने दोस्त ज्ञान के घर गया। देर हो गई तो ज्ञान ने कहा, भाई आज रात यहीं रुक जाओ। पर राय स्टार ने हंसकर बोला, जो डर गया समझो वह मर गया। इतना बोलकर बाइक को स्टार्ट करता है और आगे की तरफ जाने लगता है। वह रास्ता कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के पास पहुंचा, अचानक वह खुद ब खुद बंद हो गई। राय स्टार डरते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो शोरूम से गाड़ी ली थी। तभी कब्रिस्तान से जोर जोर की चीखें गूंजने लगी। हड्डी भक्षक जमीन चीरकर बाहर निकला और अपनी भयानक दहाड़ मारी। राय स्टार ने भागने की कोशिश की, पर दानव ने उसे वहीं चीर डाला। अगली सुबह लोगों ने उसकी लाश देखी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ज्ञान ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। उसी रात वह कब्रिस्तान में छिप गया। रात के ठीक 2 बजे जमीन फटी और दानव बाहर निकला। वह गरज कर बोला, कौन है जो मेरे घर में घुसने की हिम्मत करता है? ज्ञान डर के मारे भागा। दानव उसका पीछा करने लगा। किसी तरह वह घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी वही डरावनी आवाज आई। ज्ञान ने मुड़कर देखा तो वही हड्डी भक्षक खड़ा था। अगले ही पल उसका शरीर भी चिथड़ों में बिखर गया। अब गांव पूरी तरह
दहशत में था। तभी एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोगों ने सारी घटनाएं बताई। साधु बाबा ने ध्यान लगाया और सच्चाई पता लगाया। सालों पहले यहाँ टुंग टंग नाम का आदमी रहता था। उसके पास यही जानवर था। वह गांव में जादू दिखाकर जीवन चलाता था। लेकिन एक दिन गांव में चोरी हुई और झूठा इल्जाम टुंग टंग पर लगा। गुस्साए गांव वालों ने उसे पेड़ से लटकाकर मार डाला। उसके जानवर को भी आग में जला दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने लौट आई है। साधु बाबा ने मंत्र पढ़कर दानव को बुलाया और पूछा, तुझे शांति कैसे मिलेगी? दानव अपने असली रूप में आया और बोला, गांव के बीचों बीच एक सफेद पेड़ है जहाँ मेरी लाश टंगी थी। अगर तुम उसे उतार कर शमशान में जला दो तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। अगले दिन गांव वालों ने साहस दिखाया, पेड़ से लाश उतारी और शमशान में दाह संस्कार किया। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। धरती हिली और हड्डी भक्षक चीखते हुए कब्र में समा गया। उस दिन के बाद वह कभी बाहर नहीं निकला। अब भानपुर में शांति लौट आई।